तमिलनाडु एक दक्षिण भारतीय राज्य अपने द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में रंगीन आकृतियों से अलंकृत उच्च गोपुरम मीनारें हैं। पंबन द्वीप पर रामनाथ स्वामी मंदिर एक तीर्थ स्थल है। कन्याकुमारी शहर भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर अनुष्ठानिक सूर्योदय का स्थल है। राजधानी चेन्नई 1644 औपनिवेशिक किले सेंट जॉर्ज सहित समुद्र तटों और स्थलों के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु भारत का राज्य उपमहाद्वीप के चरम दक्षिण में स्थित है। यह पूर्व और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में केरल, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक, पूर्व में मैसूर और उत्तर में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर मध्य तट के साथ तमिलनाडु से घिरे पुडुचेरी और कराईकल के एन्क्लेव हैं, जो दोनों पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। राजधानी चेन्नई मद्रास है, जो राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में तट पर है। तमिलनाडु उस तमिल भाषी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले ब्रिटिश भारत का मद्रास प्रेसिडेंसी था। तमिलों को अपनी द्रविड़ भाषा और संस्कृति पर विशेष रूप से गर्व है और उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हिंदी, एक इंडो आर्यन भाषा, को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयासों का विशेष रूप से विरोध किया है। जबकि इसका चेन्नई में एक औद्योगिक कोर है। राज्य अनिवार्य रूप से कृषि प्रधान है। क्षेत्रफल 50,216 वर्ग मील, 1,30,058 वर्ग किमी। पॉप 2011 7,21,38,958। तमिलनाडु स्वाभाविक रूप से पूर्वी तट के साथ समतल देश और उत्तर और पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्रों के बीच विभाजित हैं। पूर्वी मैदानों का सबसे चौड़ा हिस्सा उपजाऊ कावेरी नदी का डेल्टा है। दूर दक्षिण में रामनाथपुरम और मदुरा के शहरों के आसपास के शुष्क समतल क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट की ऊंची चोटियां राज्य की पश्चिमी सीमा के साथ साथ चलती हैं। इस पर्वत श्रृंखला के विभिन्न खंड, जिनमें नीलगिरी, अनामलाई और पालनी पहाड़ियां शामिल हैं, की ऊंचाई 8,000 फीट 2,400 मीटर से अधिक है। अनाई पीक अन्नामलाई पहाड़ियों में 8,842 फीट 2,695 मीटर पर प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। पूर्वी घाट की निचली चोटियां और उनके बाहरी भाग, जिन्हें स्थानीय रूप से जावरी, कालरायण और शेवराय पहाड़ियां कहा जाता है, इस क्षेत्र के केंद्र से होकर गुजरती हैं। तमिलनाडु की प्रमुख नदियां कावेरी, पोन्नयार, पलार, वैगई और ताम्बरपर्नी अंतर्देशीय पहाड़ियों से पूर्व की ओर बहती हैं। ये अभयारण्य हाथी, गौर, जंगली मवेशी, नीलगिरी तहर, बकरी जैसी स्तनधारी, जंगली सुअर, सुस्त भालू और हिरण के विभिन्न प्रजातियों सहित जीवों के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। बाघ, तेंदुआ और मकाक, लंगूर और लोरिस सहित प्राइमेट का एक वर्गीकरण भी इन क्षेत्रों में निवास करता है। जहरीले किंग कोबरा सरीसृपों की कई प्रजातियों में से हैं, जो तमिलनाडु में अपना घर बनाते हैं। कठफोड़वा और फ्लाई कैचर आम वुडलैंड पक्षी हैं। जलीय पक्षी राज्य के दक्षिण मध्य भाग में वेदांतांगल अभयारण्य में आश्रय पाते हैं। लोक जनसंख्या संरचना क्षेत्र की आबादी स्पष्ट रूप से सदियों से थोड़ा बदल गई है। एक द्रविड़ भाषा के बोलने वालों के रूप में तमिल, जो आबादी के बहुमत का गठन करते हैं, को भारत के शुरुआती निवासियों तथा कथित द्रविड़ियन के वंशज समझा जाता है, जो लगभग 2000 और 1500 ईसा पूर्व के बीच आर्यों के समय दक्षिण की ओर चले गए थे। इंडो आर्यन भाषाओं के बोलने वाले भारतीय उपमहाद्वीप में उतरे। तमिलों के अलावा आबादी में विभिन्न स्वदेशी समुदाय शामिल हैं, जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ये लोग द्रविड़ भाषा भी बोलते हैं। तमिलनाडु में देश के बाकी हिस्सों की तरह जाति व्यवस्था मजबूत है, भले ही भारत के संविधान द्वारा भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो। अनुसूचित जाति के सदस्य उन समूहों को गले लगाने वाली एक आधिकारिक श्रेणी, जो परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था के भीतर निम्न पदों पर काबिज हैं, जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति वे स्वदेशी लोग जो जाति पदानुक्रम के बाहर आते हैं। तमिलनाडु के निवासियों के एक छोटे से अंश के लिए खाते हैं तमिल आधिकारिक राज्य भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। राज्य के भीतर उपयोग की जाने वाली अन्य द्रविड़ भाषाओं में तेलुगु शामिल है, जो आबादी के लगभग 10वें हिस्से द्वारा बोली जाती है। साथ ही कन्नड़ और मलयालम, जो बहुत कम संख्या में बोली जाती हैं। पश्चिमी क्षेत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमाओं के अभिसरण के पास कन्नड़ और इसकी बोली बदगा और मलयालम अधिक मजबूत हैं। उर्दू एक इंडो आर्यन भाषा
बोलने वालों का एक समुदाय भी है। अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। तमिलनाडु के अधिकांश निवासी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हालांकि राज्य के सुदूर दक्षिणी भाग में ईसाइयों की एक बड़ी सघनता के साथ ईसाई और मुसलमानों के उल्लेखनीय अल्पसंख्यक हैं। जैनियों का एक छोटा सा समुदाय उत्तरी तमिलनाडु में अर्कोट और चेन्नई के शहरों में और उसके आसपास पाया जाता है। हालांकि तमिलनाडु भारत के सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों में से एक है। 21वीं सदी की शुरुआत में आधी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। चेन्नई महानगरीय क्षेत्र, जिसमें चेन्नई शहर के आसपास के औद्योगिक क्षेत्र, टाउनशिप और गांव शामिल हैं, की सबसे बड़ी आबादी है। अन्य महत्वपूर्ण शहरी समूहों में पश्चिमी तमिलनाडु में कोयम्बटूर, दक्षिण मध्य क्षेत्र में मदुरै और राज्य के मध्य भाग में तिरुचिरापल्ली शामिल हैं। हिंदू धर्म तमिलनाडु की संस्कृति के मूल में है। राज्य के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से, जिनकी संख्या हजारों में है, ममल्लपुरा में 7वीं और 8वीं शताब्दी की संरचनाएं हैं, जिन्हें 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। ऐसे मंदिरों के गोपुरम या गेटवे टावर अधिकांश शहरों, विशेष रूप से चिदम्बरम, कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरै और तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम तीर्थ स्थल केंद्र में प्रमुख हैं। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती प्रशासन विभाग राज्य के मंदिरों और अभयारण्यों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। मंदिर उत्सवों का चक्र भक्तों की बड़ी सभाओं को आकर्षित करता है। ध्यान देने योग्य कार उत्सव भी हैं, जिसके दौरान धार्मिक चिन्हों से सजे बड़े रथों को मंदिर के चारों ओर जुलूस में ले जाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु सांप्रदायिक मठ संस्थानों या मठों से बिखरा हुआ है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कुंभकोणम में शंकर मठ और श्रीरंगम में वैष्णव परिसर हैं, जो विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं। हिंदू परिवार आमतौर पर ऐसे कई संस्थानों के प्रति निष्ठा रखते हैं। भरतनाट्यम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक और कर्नाटक संगीत, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत दोनों व्यापक रूप से प्रचलित हैं। चित्रकारी और मूर्तिकला कम प्रमुख हैं। हालांकि ऐसे स्कूल हैं जो पत्थर और कांस्य में मूर्तिकला की कला सिखाते हैं। तमिल साहित्य ने तेजी से उपन्यास और लघुकथा के पश्चिमी साहित्यिक रूपों को अपनाया। कवि सुब्रमण्य भारती 1882-1921 लोकप्रिय और विद्वतापूर्ण साहित्यिक शैलियों के सम्मिश्रण द्वारा पारंपरिक तमिल कविता को संशोधित करने वाले पहले लोगों में से एक थे। मोशन पिक्चर्स मास एंटरटेनमेंट का सबसे प्रचलित रूप है। पर्यटन और स्थायी मूवी थिएटर दोनों हैं और भावुक और शानदार फिल्में अक्सर संगीत और नृत्य की विशेषता होती हैं, जो चेन्नई के आसपास स्थित फिल्म स्टूडियो द्वारा निर्मित होती हैं। तमिलनाडु का इतिहास इस क्षेत्र में तमिल शक्तियों की एक त्रिमूर्ति की स्थापना के साथ शुरू होता है, अर्थात चेरा, चोल और पांड्या राज्य ये सभी अज्ञात पुरातनता के हैं। इन राज्यों के दूर देशों के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध थे। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के ग्रीक साहित्य में पांड्यों का उल्लेख किया गया था और 4वीं शताब्दी सीई में रोमन सम्राट जूलियन ने एक पांड्यन दूतावास का स्वागत किया था।